हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। हम आज के दिन में फिर परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए उपस्थित हैं। हमारे सामने एक ये डायग्राम मैंने प्रस्तुत किया है आप लोगों के सामने। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये क्या है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन सृष्टि की उत्पत्ति है, मतलब स्टार्ट है। इसको 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 क्या कह सकते हैं, उत्पत्ति की किताब भी कह सकते हैं ना। यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे हम देखते हैं क्रिएशन है, यहाँ पे सृष्टि की रचना है उत्पत्ति किताब में। फिर यहाँ पे पतन आ गया, जब आदम ने पाप किया तो वो पाप में गिर गए, पतन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं व्यवस्था आ गई। परमेश्वर ने अपने लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए अपनी व्यवस्था दिया, नियम दिए, है ना, कि उनको कैसे रहना है, जिंदगी को कैसे व्यतीत करना है। उसके बाद भविष्यवाणियां आ गई, भविष्यवक्ता आ गए। व्यवस्था के बाद फिर यहाँ पे देखते हैं क्रूस आया है, क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस। यीशु मसीह के क्रूस के बाद कलीसिया, जो आज चर्च है, मंडली है, वो है। और उसके बाद कलीसिया के बाद एक युग होगा, वो है नई सृष्टि। यहाँ पे आकर के पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पहले हम इस वाले डायग्राम को देखेंगे केवल, ठीक है। हम इसमें कहाँ बैठते हैं, तो ये संपूर्ण बाइबल की कहानी है, उत्पत्ति से लेकर के, एक सृष्टि से लेकर के, जो पुरानी सृष्टि थी, पुरानी सृष्टि से लेकर के और नई सृष्टि तक। समझ में आ रहा है? पुरानी सृष्टि से लेकर के नई सृष्टि तक। यदि आप उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिस प्रकार से वहां पे परमेश्वर ने चीजों की रचना करी, आदम को रचा, और जब आप नई सृष्टि की कहानी को देखेंगे, वहां पे भी सेम ऐसी चीजें मिलती हैं। वहां पे भी परमेश्वर जैसे पहली सृष्टि थी वैसे ही कर देगा। जैसे परमेश्वर पहली सृष्टि में आदम के साथ मिलने के लिए आता था, वैसे ही अंत में हम देखते हैं परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए लोग रहेंगे नई सृष्टि में, है ना। सो ये पूरी बाइबल की कहानी है। इस पूरी बाइबल की कहानी में यहां से लेकर के और यहाँ के बीच में बहुत कुछ घटनाएं घटी, बहुत कुछ घटनाएं घटी। सो इसमें हम कहाँ बैठते हैं, हम कहाँ पे इसमें फिट होते हैं, हम इसमें कहाँ पर अभी मौजूद है, तो हम कहाँ पे हैं, कलीसिया के समय में। आज हम यहाँ पे हैं, ये व्यक्ति ना, ये व्यक्ति, आज हम यहाँ पे हैं, आज हम यहाँ पे हैं। सो जितनी भी बातें हुई हैं, अधिकतर बातें वो हमसे भूतकाल में हुई हैं, हमसे पहले हुई हैं। मतलब जो क्रूस है वो हमसे 2026 साल पहले या 27 साल पहले, हमसे पहले क्रूस पर वो बातें घटित हो चुकी हैं। तो जब क्रूस पे जो बातें घटित हो चुकी हैं, हाँ, लगभग 2025-26, अभी 2026 चल रहा है, 2500 तो नहीं चल रहा है ना, तो 2025-26 मतलब हाँ 26 साल पहले लगभग, है ना। सो ये क्रूज जो है वो अब से 2026 साल पहले, 27 साल पहले, जैसे भी आप लोगों को उचित लगता है अपने हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्रूज पे घटना घटित हुई है। क्रूज की जो जिक्र है, क्रूज के बारे में जो जिक्र है कि मानव जाति को बचाने के लिए मसीहा आएगा, मारा जाएगा, बाइबल में सबसे पहले सृष्टि की किताब में परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में सांप को, और जब आदम को, और जब पृथ्वी को, और जब शैतान को दंड दिया, वहीं पे भविष्यवाणी की थी। बोला था कि तू इसके पैर को, उसके एड़ी को डसेगा और ये तेरे सर को कुचलेगा। सो वो स्त्री का वंश की जो भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने, वो भविष्यवाणी पूरी होती है यीशु मसीह में, है ना। इसने क्या किया, मृत्यु को हरा दिया। जो मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु आदम को दंड के कारण मिली थी, अब वो मृत्यु नहीं रही यीशु मसीह में। अब वो क्या हो गया है, अनंत जीवन हो गया है। जैसे पहले अनंत काल के लिए जीवित था आदम, वैसे ही यीशु मसीह में अब अनंत काल का जीवन हम लोग पाते हैं। तो ये जितनी भी घटना घटी है, ये सब हमारे भूतकाल में, भूतकाल माने हमारे पीछे, हमारे प्रीवियस टाइम में, हमारे पास्ट में ये सब घटना घटी है। उस घटनाओं में क्या क्या है, क्रूस की कथा भी है, उसमें भविष्यवाणियां भी है, व्यवस्था भी है, और बहुत सारी बातें उसके अंदर सम्मिलित हो जाती है। सो आज जो हम वचन पढ़ते हैं, चाहे वो कोई सा भी वचन पढ़े, तो हमको उस वचन को हमेशा क्रूस के केंद्रित होकर के वो वचन पढ़ना पड़ता है। क्रूस पे केंद्रित होकर के वो वचन पढ़ना पड़ता है।
क्रूस पे केंद्रित होकर के वचन पढ़ना पड़ता है। अब जैसे एक उदाहरण है भजन संहिता 23, उसमें क्या लिखा हुआ है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कौन लिख रहा है इस भजन को? दाऊद लिख रहा है। कब लिख रहा है? जब वो जंगल में था और परमेश्वर ने उसको सिंह से बचाया, भालू से बचाया, है ना, और उसको उसको उसके जिंदगी को परमेश्वर ने बचाया, तब वो ये सारी बातें लिख रहा है। आज उस भजन को हम जब देखते हैं, उसके लास्ट में एक लाइन लिखी है, मैं सदा परमेश्वर के भवन में हमेशा के लिए राज करूंगा और करुणा भलाई उसकी सदैव मेरी जिंदगी में बनी रहेगी। भजन संहिता लास्ट में ऐसे लिखा हुआ है। तो जब हम अब इस भजन को हम देखते हैं क्रूस के अंतर्गत क्या यहोवा मेरा चरवाहा है या कौन है? वचन में तो ये लिखा है। वचन में ये लिखा हुआ है, वचन में ही लिखा हुआ है। तो हमको ये देखना है कि ये बात कब लिखी, क्यों लिखी, किसने लिखी और उसका क्या मतलब था, और आज उसका मतलब क्या है। आज तो आदमी चल रहा है। हाँ, ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं वचन की बात कर रहा हूँ कि ये वचन जो है आज कैसे हम उसको देख सकते हैं। तो ये समझ में आया। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा। इधर ध्यान दो, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा। ये एक डायग्राम है, ये ट्रायंगल है। परमेश्वर का संदेश या परमेश्वर का वचन, कोई भी वचन, ये देखो हम हैं, हम कहाँ पे हैं? हम यहाँ पे हैं। कोई भी परमेश्वर का वचन हम पे डायरेक्ट लागू नहीं होता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है। पास्ट की चीज है। क्या आज कोई कमी घटी नहीं है हमें? तो क्या परमेश्वर का वचन आसान है, हल्का है, हम ऐसे ही बोल देते हैं? तो कोई भी परमेश्वर का वचन हम पे डायरेक्ट लागू नहीं होता है। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ये वाली नहीं, डायरेक्ट नहीं, बल्कि ऐसे जाना पड़ता है कि वो जो दाऊद बोलना चाह रहा है या कोई भी व्यक्ति बोलना चाह रहा है, कहाँ पे लिखा है सारी बातें? ये यहाँ पे है, भविष्यवाणी। दाऊद ने भविष्यवाणी करी, ठीक है, भविष्यवक्ताओं के समय में। ये मूल जो संदेश है, ये मूल में किन लोगों को लिए लिखा जा रहा है? मूल श्रोता को कहते हैं ओरिजिनल रीडर, ओरिजिनल रिसिपिएंट। जिन लोगों को ये लिखा गया था, उनको, जो बाइबल का लेखक है, उनको क्या संदेश देना चाह रहा है। उसके बाद टर्न होता है आज के लिए। लेकिन आज में जाने से पहले यीशु मसीह का क्रूस बीच में आ गया। यीशु मसीह का क्रूस बीच में आ गया। वो कैसे शिफ्ट होता है, वो कैसे चेंज होता है? उदाहरण के रूप में जब ये व्यवस्था से पहले परमेश्वर ने नूह को बोला कि मैं इस पृथ्वी पे जल प्रलय लेकर के आऊंगा, तुम जा करके जहाज बनाओ। तो उस वचन को उठा करके क्या हम आज यहाँ पे क्या जहाज बनाएं? क्यों? वो भी तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने व्यवस्था में बोला कि तुम ये व्यवस्था मानो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो क्या हम वाली व्यवस्था माने? नहीं। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी करी, वो किन लोगों के लिए करी, कब करी, क्यों करी, वो सारी चीज को हमको सीखना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है। तब हम इसको जो है अच्छे से इस शिक्षा वचन को समझ पाएंगे कि ये हमारे लिए आज कैसे लागू होगा। ठीक है। तो हमारे भूतकाल में यीशु मसीह ने ये सारी चीजें, ये भविष्यवाणी, ये व्यवस्था, ये सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। अब वो कैसे शिफ्ट हो गया, कैसे वो चेंज हो गया, उसको हमें देखना पड़ता है, उसको हमें समझना पड़ता है। ठीक है। सो ये एक तरीका है परमेश्वर का वचन समझने के लिए, परमेश्वर का वचन को अपने जिंदगी में देखने के लिए, ठीक है, लागू करने के लिए। सो अभी हम देखेंगे, एक दो उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को एक बार शुरू करेंगे। तो रोकेंगे, थोड़ा रोक दो।
यहाँ पे हमारे पास एक और डायग्राम मैंने दिया है, निकाला है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पहले जैसा ही है जो हमने पहले अभी स्क्रीन पे शेयर किया था। बाइबल को समझने का तरीका, बाइबल को हम कैसे समझे, इसको समझने का तरीका। तो सबसे पहले बाइबल को समझने के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना। क्योंकि ये किसके द्वारा लिखा गया है? परमेश्वर के द्वारा। इसका राइटर पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जब तक वो हमें ना समझाए हम समझ नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। बाइबल परमेश्वर का वचन है और जब तक परमेश्वर ना समझाए तब तक हम नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे कई डायग्राम में प्रार्थना मैंने यहाँ सेंटर में भी लिखा हुआ है। प्रार्थना पूरे पूरे उसमें हमें प्रार्थना का हर एक चीज में आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व समझ। पूर्व समझ क्या है पता है आप लोगों को? कोई पूर्व समझ, प्री अंडरस्टैंडिंग, पूर्व समझ, हाँ, पुरानी जानकारी है ना, पुराना विचार। कि जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हमने वाला वचन लिया था ना कि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो पूर्व समझ हमें क्या सिखाती थी कि उसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन हमें मिल जाएगा। तो लेकिन आशीष पाएंगे। पर वो जो विश्वास है, वो विश्वास कौन सा वाला विश्वास करना है? लोग कहते थे यीशु मसीह पे विश्वास करो। अरे क्या विश्वास करें ये तो बताइए। तो पूर्व समझ हमें क्या करती है? कई बार सहायता करती है परमेश्वर के वचन को समझने के लिए भी, और कई बार हमारे जिंदगी में वो जहर का काम भी करते हैं जिससे कि हम परमेश्वर का वचन ना भी समझ पाए। हमने ऐसे ही सुना है जी, हमने ऐसे ही पढ़ा है जी। हम तो जैसे हमने कल भी उदाहरण देखे थे कि आसमान से क्या उतरा? चादर, है ना। तो ये पूर्व समझ है, लेकिन वचन में कुछ और लिखा हुआ है। हाँ, चादर के तरह एक पात उतरा, है ना। बाइबल में लिखा होता कुछ और है, लेकिन हमें हाँ, पूर्व समझ हमें जो पहले से सिखाया गया है वो कुछ और बात है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रचार मैं आप लोगों के बीच में आने वाले दिन में दूंगा, है ना, पूर्व समझ से संबंधित, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें होनी चाहिए, पूर्व समझ होनी चाहिए। लेकिन जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ें उसको उस समय में अपनी पूर्व समझ को साइड में रखो। कोशिश करो कि जो वचन में लिखा हुआ है उसको हम समझें। किसी ने हमें क्या सिखाया, किसी ने हमें क्या बताया, उस समय वो सारी बातें साइड में। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा जी आप सिखाइए, क्योंकि ये वचन आपका है और उससे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं समझा सकता। एक ऐसा करके कथन है, ऐसा करके बोलते हैं कि आप दुनिया की कोई भी किताब लेकर के आ जाइए, कोई भी पुस्तक लेकर के आ जाइए, उसका जो राइटर है, उसका जो लेखक है, वो आपके घर में आपको किताब समझाने के लिए नहीं आएगा, है ना। लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है दुनिया के अंदर जिसका राइटर आपके साथ हमेशा है। आप जब भी समझना चाहते हैं तो उसकी सहायता ले सकते हैं, और वो हर जगह मौजूद है। ये नहीं कि वो केवल यहाँ आपके लिए हर जगह सहायता करने के लिए तैयार है। ऐसा करके इसका समझ है। उसके बाद ये हमने नंबर में नहीं डाला है। सबसे पहला नंबर क्या करना हमें? फिर अवलोकन। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, उसको कहते हैं हिंदी में निरीक्षण करना। निरीक्षण करना है, जांच पड़ताल करना, है ना, जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल कैसे करते हैं? सबूतों के आधार पे। उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सवाल होता है जांच पड़ताल में ना। हाँ हाँ, जांच हाँ, नहीं मतलब किसी भी चीज की जांच पड़ताल, तो उसमें क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं 5W क्वेश्चन। 5W, यदि आपको इंग्लिश में उसको कहते हैं 5W क्वेश्चन। वेयर, व्हेन, whom, व्हाट, है ना, ये सारे 5 प्रकार के। हिंदी में कौन, कब, कहाँ, कैसे, हाँ, WH है ना, W5M। तो ऐसे करके होता है। तो अवलोकन करने का तरीका वही है। हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं
तो उसको भी हमें कैसे करना है, ऐसे ही उसकी जांच पड़ताल करनी है। क्या जांच पड़ताल, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कब बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना। सो ये अवलोकन करना है। और जब आप ये अवलोकन करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो वहां पे क्वेश्चन आएंगे ना, अच्छे प्रश्न, अच्छे क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छे क्वेश्चन मीन्स जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो वचन में लिखा हुआ है, उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछने हैं। मीन्स ये क्या होता है, कई बार लोग ऐसा पूछते हैं जी, जो आदम ने जो फल खाया था वो कौन सा फल था। ये क्वेश्चन तो है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा प्रश्न नहीं है, जिसका बाइबल में उत्तर नहीं है। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, आपको उसका उत्तर वही बाइबल में मिलेगा, उसी शास्त्र भाग में मिलेगा। तो आप समझ लीजिए आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यदि आपको उसका उत्तर वहां नहीं मिलता है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है। समझ में आया। तो सबसे पहले हमें अवलोकन करना है, अच्छे प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कब बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सारी चीजें सीखना है। उसके बाद आता है संदर्भ। संदर्भ संदर्भ हमें ढूंढना है। संदर्भ को क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, संदर्भ का मतलब, संदर्भ का मतलब क्या होता है। संदर्भ संदर्भ होता है किसी से ताल्लुकात, जैसे कि किसके संदर्भ में आ रहा है, हाँ, किसके संदर्भ में, यानी कुछ चीज में बता रहे हैं या अपनी बात का और किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पर्पस ऑफ विजिट है ना, पर्पस ऑफ दिस है ना। कोई अपनी एप्लीकेशन देनी हो तो बीमारी के संदर्भ में स्कूल को ध्यान में पड़े, वो ध्यान में नहीं आता, वो कहते हैं उसको उदाहरण भी कह लो, या फिर अपने बारे में जानकारी, पर्पस बोल सकते हैं, उद्देश्य, है ना। जैसे हाँ, वो सारी चीजें देखेंगे। उद्देश्य, संदर्भ होता है उद्देश्य। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना बल्कि अनंत जीवन पाए। उसका कहने का ये तात्पर्य क्या था, उसका कहने का ये संदर्भ क्या था। तो संदर्भ देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे पढ़ना पड़ता है, उसके पीछे वाले शब्दों पे जाना पड़ता है। क्यों 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 आया, क्यों ये शब्द बोला गया यहाँ पे, क्यों इसको जो है ये बोला गया। मैं इस घर में आया तो क्यों आया है ना। हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम ये क्लास लगा रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं। सो ये संदर्भ इसका हमें निकाल करके रखना पड़ता है। उसके बाद आता है ढांचा। ढांचा माने स्ट्रक्चर। ये क्या है, जैसे कि इमारत को हम देखते हैं, जब लैंटर नहीं डलता है तो पहले एक हम ढांचा तैयार करते हैं, है ना। तो हमें ढांचे से पता चलता है ये वाला कड़ी यहाँ से यहाँ जुड़ी हुई है, इतना पिलर है, इस पे ऐसे जुड़ेगा। तो ढांचा क्या करता है, पूरे संदेश को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, पूरे संदेश को कनेक्ट करता है। ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, इसके ऊपर मेरे कई सारे प्रचार हैं। ये समझाने के लिए हर एक टॉपिक पे मेरे पास प्रचार है बाइबल से, उसको मैं प्रचार करके आप लोगों के सामने आने वाले दिनों प्रस्तुत करूंगा कि अवलोकन करना है तो कैसे करना है, संदर्भ ढूंढना है तो कैसे हम बाइबल में से संदर्भ ढूंढना सीख सकते हैं, कैसे हम ढांचे वाली प्रक्रिया को कैसे जो है जा सकते हैं। उसके बाद आता है ढांचे में जोड़ने वाले शब्द। ढांचे में जोड़ने वाले शब्द या संदेश का प्रवाह। जोड़ने वाले शब्द ऐसे होता है, जैसे हमने एक मेन हाईवे देखा, लेकिन वो हाईवे ऐसे नहीं बन गया, वो मेन हाईवे से बहुत सारी सड़कें क्या हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। यात्री हाईवे पे नहीं रहते हैं, शहरों में रहते हैं, शहरों से अपनी गली से मोहल्ले से निकल कर कैसे कैसे वो हाईवे पे एक लाइन में पहुंच गए हैं। इसी प्रकार से ये क्या है, जोड़ने वाले शब्द हैं, जिसमें क्या क्या आता है, लेकिन, किंतु, परंतु, और, अतः, तो, फिर, इसलिए, ये सारे क्या है, जोड़ने वाले शब्द हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने खाना खा लिया है। तो ये जो क्योंकि है, ये एक जोड़ने वाला शब्द है, इसको कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स, है ना। ढांचा मतलब जो छोटी छोटी चीजों से मिलकर के एक बड़े पिलर, जिसपे एक बड़ा, है ना,
लैंटर लैंटर डलेगा ऐसे नहीं डलेगा। लैंटर डालने के लिए पहले आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। सो संदेश जो है मुख्य संदेश शास्त्र का, उसको समझने के लिए पहले पिलर्स में करना पड़ता है। हाँ, जैसे इसमें मैं संदेश दूंगा तो बहुत 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 ज़्यादा इसमें बहुत समय लगेगा। मीन्स ये कि ये जो मटेरियल है इसको समझाने के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग जाएगा समझाने के लिए। एक एक पॉइंट्स पे मेरे पास बहुत सारे संदेश है, बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। अभी केवल मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अभी केवल ये समझा रहा हूँ। इनके पॉइंट्स पे एक एक क्लास अलग अलग है। जैसे 1 नंबर है तो इसकी 3 दिन की क्लास है 2 नंबर है तो इसकी 3 दिन की क्लास है। 3 दिन में आपको बता करके, सिखा करके, प्रैक्टिस करा करके तभी आपको आएगा। तो ऐसे करके ये एक ऑनलाइन में सिखाते कैसे? ऑनलाइन में नहीं सिखाता मैं। ऑनलाइन में तो हम वैसे नॉर्मली क्लास लेते हैं। ये तो हम फिजिकली क्लास में होते हैं, वहीं पे सिखाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, प्रैक्टिकल करने का अवसर नहीं मिलता। ये बिना प्रैक्टिकल के आएगा नहीं, बिना प्रैक्टिकल के आएगा नहीं। तो ये प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो ये जोड़ने वाले शब्द हैं। फिर वो जो जोड़ने वाले शब्द हैं वो संदेश का प्रवाह। जैसे छोटे छोटे नाले एक बड़ी नदी में मिलते हैं और वो नदी फिर आगे कहाँ जा रही है, इसी प्रकार से बाइबल के अंदर छोटे छोटे आइडिया हैं, छोटी छोटी बातें हैं। उस छोटी छोटी बातों को लेकर के लेखक कौन सा एक बड़ा संदेश, वो बड़ा प्रवाह कैसे जा रहा है, उसको हमको समझना पड़ता है कि वो जो लाइन है, वो जो फ्लो है संदेश का, वो कहां तक जा रहा है ना। अब जैसे दाऊद कहता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। ये इसने एक जो है ये संदर्भ दे दिया, इसने एक संदर्भ दे दिया। वो चरवाहा कैसा है, मुझे हरी घास में चराता है। वो फिर आगे डिटेल दे रहा है, वो आगे क्या दे रहा है, डिटेल दे रहा है। वो मुझे सुखदाई झरने के पास लेकर के जाता है। तो ये जो प्रवाह है, हमें देखना कि वो जो चरवाहा उसने बोला है, उस चरवाहा को वो आगे कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि चरवाहा तो है, पर वो किस प्रकार का चरवाहा है, कैसे उसने चरवाही उसकी की है। वो पूरा एक संदेश का प्रवाह लेखक जो है उस बहाव में आपको ले जाना चाहता है, जिससे कि जिस मुख्य संदेश को वो देना चाह रहा है आप वहां तक पहुंच जाएं। समझ में आ गया? जिस संदेश को लेखक बोलना चाह रहा है आप उस संदेश के अंत तक पहुंच जाएं। एक वचन पढ़ करके आप उसको अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। आपको उसका पूरा उसका जो थॉट है, उसका जो प्रिपरेशन है, उसको समझना पड़ेगा कि ये बात फ्लो ये कहां तक जा रही है, ये कहां तक फ्लो बह रहा है, ये संदेश कहां तक एंड हो रहा है। तो जब उसका निचोड़ आपको अंत में मिलता है, ये है संदेश का प्रवाह। उसके बाद शास्त्र की रेखा पर रहना, है ना। ये लाइन पे रहना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम लोग वचन से भटक जाते हैं। भटकना मीन्स शास्त्र से ऊपर, शास्त्र से नीचे, जो वचन में है ही नहीं। कई बार हम वो बोल जाते हैं और वो बढ़ा चढ़ा के बोल जाते हैं, अपना मसाला लगा करके कई बार। और कई बार वचन में जो है हम उसको ना बोल करके कम शब्दों का प्रयोग करके वचन को खा जाते हैं। समझ में आया? ये समझ में आया? शास्त्र की रेखा पे रहना, तो वचन की चोरी नहीं करना है, ना तो हमें बिंदु घटाना है ना बिंदु बढ़ाना है। जो जिस लाइन में लिखा गया है उसी लाइन में बोलना है, दैट्स इट। उसके बाद जब ये सारी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा अभ्यास करते हैं, तो तब निकल करके आता है लेखक का मुख्य संदेश क्या है, इसका विचार क्या है, ये सारी बातें क्यों बोल रहा है। यदि दाऊद ने बोला है यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो क्यों बोल रहा है। लास्ट में बोलता है मैं सदा यहोवा के धाम में वास करूंगा, तो वो क्यों वो लास्ट आकर के खत्म कर दिया। तो उसका मुख्य विचार क्या है, वो उसमें हमको निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि पूरा लेखक ने पूरे बात बोल दी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। संदर्भ में जाके ढांचा देख करके, जोड़ने वाले शब्द, ये सारी चीजों को देख करके, फिर वो जो मूल श्रोता है, दाऊद किन लोगों को लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, उनको क्या समझाना चाह रहा है, ये चीज हमको देखनी पड़ती है। जिस समय दाऊद लिख रहा है उस समय इजराइल की क्या स्थिति थी,
उस समय वो किस दौर से गुजर रहे थे, उस समय वो लोग कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा उनको, कि दाऊद ये बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, जैसे वो मेरा चरवाहा है मैं तो यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, तो उससे इनका क्या लेना देना। तो ऐसा है, उस समय वो लोग बंधुआई में थे, बेबीलोन की, आशीरियन की बंधुआई में थे और दर दर भटक रहे थे। और आशीरियन में, बेबीलोन में उनको ऐसा सताया जा रहा है, जब तक उनकी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे उनको खाना नहीं मिलेगा। तो लेखक उनको प्रोत्साहन दे रहा, भैया चिंता ना करो, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हो सकता है कि आज तुम सताव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक दिन यहोवा के धाम में सर्वदा वास करोगे। तो लेखक का लिखने का जो पर्पस है ना, ऐसी परमेश्वर ने नहीं लिख दिया कि बाइबल में कुछ भी लिख दिया है हमारे मजे के लिए, नहीं है। ये हर एक चीज का उद्देश्य है, पर्पस है, और वो उन लोगों को क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, अभी तक ये मूल स्रोत। अब इसके बाद आती है लागू, ये बाइबल की सुसमाचार की कहानी। ठीक है, उस समय तो दाऊद उनको बोल रहा था यहोवा मेरा चरवाहा, तुम एक दिन यहोवा के धाम में सर्वदा वास करोगे, पर कैसे करोगे, कैसे पहुंचोगे यहोवा के धाम में। दाऊद तो मर गया, यहोवा तो अदृश्य है, कैसे परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, कैसे उनको बेबीलोन की बंधुआई से निकाला है, कैसे उनको पाप की गुलामी से निकाला है, कैसे उनको जो है मृत्यु की गुलामी से निकाला है। क्रूस, मसीहा के द्वारा, कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, अब यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की पहुंच कहां तक होती है, परमेश्वर के पास तक होती है। समझ में आया। इन लोगों के समय तक यीशु मसीह नहीं मरा था, है ना। जो भजन संहिता 23 है वहां पे यीशु मसीह थोड़ी ना मर गया। उनको आशा है, आश्वासन है, वो भविष्य में देख रहे हैं, फ्यूचर में देख रहे हैं मसीहा आएगा, लेकिन हमारे तो भूतकाल में आ गया। सो ये अंतर है। तो आज हम ये बोलें कि हम सदा प्रभु के धाम में वास करेंगे, ये बात सही है या गलत है? सही कैसे? या हमको ये बोलना चाहिए कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच गए हैं, पहुंचेंगे या पहुंच गए हैं? हाँ, तो ये किसके द्वारा हुआ है? यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। तो देखिए संदेश पूरा बदल गया, संदेश पूरा बदल गया। अब फिर हम इसको लागूकरण कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के स्थानों में हमारी पहुंच हो गई है, परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने हमको प्रस्तुत कर दिया है। अब ये मौका सबके लिए, जो भी विश्वास करेगा वो भी स्वर्ग में परमेश्वर के पास तक पहुंचेगा। आज भी इस संसार में बहुत सारे लोग भटक रहे हैं उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, परमेश्वर के पास तक पहुंचने के लिए। तो तरीका क्या है? तरीका केवल एक ही है, यीशु मसीह पर विश्वास। लेकिन ये तो एक प्रचार है, लेकिन ये अध्ययन है कि हम बाइबल का अध्ययन कैसे करें। समझ में आया डायग्राम? तो इसमें सबसे पहला कदम कौन सा है? हाँ, प्रार्थना। वेरी गुड। ये प्रार्थना यहाँ पे है, इसको एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए था, बीच में प्रार्थना। ठीक है, हर एक स्टेप्स पे, हर एक चीज में हमको प्रार्थना की आवश्यकता है, हर एक चीज में प्रार्थना की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद अच्छे प्रश्न, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कब बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारा संदर्भ निकलेगा। कोई भी परमेश्वर का वचन हम डायरेक्ट अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते, नहीं करना है। वो करेंगे तो वो हम हमारा नुकसान है। वचन दोधारी तलवार है, इब्रानियों में लिखा हुआ है, तो काटेगा। तो फिर हम उसका गलत प्रचार करेंगे। देखो, या तो गलत प्रचार होता है या सही होता है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो कोई व्यक्ति गलत होता है या फिर सही होता है। हम ये नहीं कहते नहीं थोड़ा गलत थोड़ा सही, ऐसा नहीं होता है। या तो गलत ही है या फिर सही ही है, या तो रॉन्ग है या फिर राइट है। सो सही रीति से बाइबल को समझने के लिए ये एक आइडिया है। ये मैं नहीं कह रहा कि इट इज परफेक्ट, ये परफेक्ट तो कुछ नहीं पता, लेकिन एक ये भी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन ये थोड़ा सा हमें सहायता करता है, हेल्प करता है कि हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा बहुत
समझने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, सो ये हमने देखा है। तो अब इसका हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब देखो 7 है, 7 कदम है, चाहे तो 7 सेशंस हमारे लगेंगे एक एक घंटे के। एक हफ्ते का हो गया तो बल्कि ज्यादा ही। नहीं, यदि हम एक एक घंटे को भी हम उसको करें तो फिर भी 7 घंटे लगेंगे। यदि हम एक उसकी प्रैक्टिस 1 घंटा करें, 1 घंटा तो चाहिए, 1 घंटा तो लगेगा, तो फिर भी 7 घंटे हैं। सो हमें फिर उसको समझने में आसानी होगी। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है। वहाँ 7 घंटे पूरे करो। आज 7 घंटे पूरा करें, ठीक है। सो ठीक है, 6 से सब्जी में डाल दो और निकाल दो। 5 घंटे में जाना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, है ना, 1-2 प्रैक्टिस करेंगे और फिर देखते हैं कि आप कितना उसको कर पा रहे हैं। फिर आगे भी हम देखेंगे, है ना, देखेंगे कि उसको हम कैसे सही से कर पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? करेक्ट। तो आइए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर की हमको बुद्धि चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपसे इस समय आपके वचन को समझने के लिए आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि को मांगते हैं। हमें दे दीजिए, ये वचन आपका है और आपसे बेहतर हमें कोई नहीं समझा सकता। प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम उसके बाद अपनी पूर्व समझ को हम लोग याद रखें और हम सबसे पहले किताब निकालेंगे योना की। योना पढ़ा है बाइबल में? योना की। योना योना योना, योना योना ना। हाँ, योना निकाल लो। मोमिनियम है। और ये सबसे चीज है। पेज नंबर 1075 हिंदी बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की किताब बाइबल में 1075 पेज नंबर, ओबदिया के बाद योना की किताब। से पहले हाँ, एक घंटा पढ़ते हैं। सामने चाची वो मेरे सिटी मास्टर है, वो बता सकते हैं। एक झूला के वो सिटी मास्टर है। मेरे से बता। ठीक है। वहाँ पे आ गए। योना की किताब निकाल ली? योना की किताब निकाल ली? पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। पहला अध्याय उसका 1 से लेकर के 1 से लेकर के और 3 तक। देखो, 1 से 3 तक। ओबदहा का दर्शन। हैं? हाँ, योना की किताब निकालो। ओ सॉरी, योना योना इसके बाद ये नहीं है। 1070 पेज नंबर 1070 1070 75। पहला क्या है तो 75। हाँ। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा
और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले का एक जहाज पाया और बड़ा भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हाँ ठीक है। 3 तक ही So, पढ़ना है बस। बस 3 तक। ये जस्ट मैंने आइडिया लेने के लिए, आप किसी भी किताब से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे तो देखो, सबसे पहले किसका वचन है? योना का, परमेश्वर का। हाँ, यहोवा का। किसके लिए है? योना के लिए। नीनवे को जा, नीनवे के लिए वचन है। हाँ, और किसको? भेजा तो योना को ही है ना उन्होंने। सवाल तो पूरे होने दो। हाँ, कौन बोल रहा है? परमेश्वर। किसको बोल रहा है? नीनवे को, नहीं योना को। हाँ। किसके लिए बोल रहा है? नीनवे के लिए क्या बोल रहा है? कि जा वहाँ प्रचार कर हाँ, सुसमाचार की। सुसमाचार वर्ड नहीं है यहाँ पे, वही टाइमलाइन में उसमें रहना, हमें शास्त्र की रेखा पे जो लिखा है वही बोलना है। उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्यों? क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, किसकी दृष्टि में? परमेश्वर। तो आपने देखा, एक प्रैक्टिस है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, और मुझे छोड़ तू देख अपने आप। कहाँ कहाँ भेजने के लिए बोल रहा है? नीनवे। नीनवे। कैसा है वो नगर? कैसा है वो नगर? परमेश्वर की नजरों में तो वो ये उल्लंघन, अच्छा बुराई, उसकी नगर बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। कैसा है वो नगर? कैसा है वो नगर? वहीं पे लिखा हुआ है। बड़ा। हाँ, नहीं बड़ा तो नहीं लिखा इसमें। बड़ा नहीं है, 2 वचन पढ़ो। तो उठकर उस बड़े नगर। हाँ, बड़ा नगर है। वो बड़ा नगर है, बिग सिटी। बड़ा नगर है वो। और कहाँ है ये बड़ा नगर? नीनवे में। नीनवे। तो करना क्या है वहां पे जाके बड़े नगर में? प्रचार करना है। किसके विरुद्ध? नीनवे के। नीनवे के। क्या प्रचार करना है? क्योंकि उसकी बुराई। हाँ, क्या प्रचार करना है? किसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। किसकी बुराई? किसकी दृष्टि में? मम्मी आवाज आ रही है? क्या हो गई है? हेलो, बढ़ गई है। हेलो, क्या आवाज आ बढ़ रही गई है? है? हाँ, ऐसे क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो इसको कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन भी वही है, उत्तर भी वही है। क्लैरिटी भी होगी, एक्सप्रेशन भी मिलके नींद भी नहीं आएगी। ठीक है। सो ऐसे हमको बाइबल जब हम पढ़ते हैं ना, बड़ी सावधानी, काहे की हबड़ तबड़ है, कोई जल्दीबाजी मत करो, आराम से। ये परमेश्वर का वचन है, इसको हमें आराम से पढ़ना है। किसका वचन है? दोबारा देखो। परमेश्वर का। नहीं, हाँ, परमेश्वर ने तो वचन दिया ही योना को। बाइबल में देखो। अरे यहोवा का ये वचन नीचे हाँ, किसका वचन है? यहोवा यहोवा का। ये वचन हाँ, कौन सा वचन? अमीते के पुत्र योना को। योना कौन है? पास पहुंचो। अमीते का पुत्र। अमित का पुत्र। अब ये मत पूछना अमित कौन है, क्योंकि वहां उसके बारे में नहीं लिखा ज्यादा। तो ये हो गया बुरा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न तो वैलिड है, पर वहां पे उसका आंसर नहीं है। इस मीन्स वो क्या है? मतलब वैलिड नहीं है। यदि आपको अमिते के बारे में पता करना है, फिर आप और दूसरी किताबें पढ़ पढ़ के वहां पे जान सकते हो। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। तो फिर देखो, 2 वचन पढ़ लिया, अब 3 वचन में आ जाओ। तीसरा। क्या हुआ? परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को कौन? भाग। योना। योना किसके सम्मुख से? यहोवा कहाँ गया? तर्शीश को भाग क्या जाने किया? भागा भागा।
भागा उठा और याफा नगर को जाकर और फिर कहाँ गया? याफा नगर हाँ, तो ये देख लो जोड़ने वाले शब्द भी इसमें आ रहे हैं। और कहाँ गया? याफा नगर को हाँ, जाकर क्या किया? तशीश जाने वाला एक जहाज पाया। हाँ, और फिर क्या किया? और बड़ा देखकर उस पर क्या किया? और बड़ा देखकर उस पर चढ़ गया हाँ, चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तशीश को चला जाए। हाँ, तो ये एक 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 प्रैक्टिस है जिसको हम जो है भाड़ा देकर देखते हैं। अब इसका देखो एक हो गया अवलोकन करना, कैसे हमें पता चलता है। कोई सी भी किताब आप ले लो, हर जगह आपको ऐसे ही करना है। आप बताओ आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, आपका फेवरेट वचन कौन सा है, उस वचन के साथ ही ऐसा करो। अब्राहम कोई सा भी, हर एक वचन के साथ आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और लिखना है। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, वहीं पे आपको मिलेगा। अच्छे प्रश्न जवाब पूछेंगे, ठीक है। मुझे यहोशू की अच्छी लगती है। हाँ, यहोशू की अच्छी लगती है तो यहोशू को निकाल लेंगे। आ जाओ यहोशू, आ जाओ। पहला अध्याय, पेज नंबर 262। 262 यहोशू। कितना? पुराने नियम में है यहोशू, पेज नंबर 262। निर्गमन के बाद ये है ना, उत्पत्ति निर्गमन। व्यवस्था विवरण के बाद। अच्छा, मुस्लिम जानते हैं इसको यहोशू को। अरे उत्पत्ति है, फिर निर्गमन है, लेवी व्यवस्था है, फिर गिनती है, फिर व्यवस्था विवरण है, फिर यहोशू है, पेज नंबर 24। पुराने नियम में तो है। निकल गया। अब चलो इसका अभ्यास करते हैं। पहला वचन कौन बोल रहा है? यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। हाँ, पढ़ो। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के हाँ, बाद। किसके दास? यहोवा के दास। कौन है मूसा? मूसा कौन है? यहोवा का दास। हाँ, और क्या हुआ? यहोवा की मूसा की मृत्यु वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई है ना। यहोवा ने उसके सेवक हाँ, किसने? यहोवा ने। किसके सेवक? यहोशू। किसके सेवक? सेवक यहोशू से। ना, किसके सेवक? हाँ, उसके माने किसके? मूसा के सेवक। कौन है सेवक? यहोशू से जो नून का पुत्र हाँ था। हाँ, कहा, क्या कहा? मेरा दास मूसा मर गया है। किसका दास? मेरा दास मूसा। किसका? यहोशू का दास मूसा। यहोवा का दास। हाँ, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये हमको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि मेरा दास, मेरा माने मेरा नहीं है, वो परमेश्वर बोल रहा है। यहोशू का दास। है ना। सो हाँ, अब मेरा दास माने परमेश्वर बोल रहा है। यहोवा का दास कौन? मूसा। क्या हुआ? मर गया। इसलिए अब तू उठ। कौन उठेगा? हाँ, यहोशू को उठना है। उठ, क्या कर? कमर बांध। क्या करना था? यहोशू को उठ करके कमर बांधना था। इसको तैयारी करनी थी। हाँ, तैयारी करनी थी। और इस कौन सी सारी प्रजा कौन है? ये इजरायली लोग है ना, जो मिस्र में से अभी अभी निकल करके गुलामी से आए हैं, उन लोग। इस सारी प्रजा समेत कहाँ जा? यर्दन को क्या करना है? पार करना है। हाँ, देश को जा कौन से देश? हाँ, आगे। उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हाँ, जो किसको देने वाला है? परमेश्वर इजरायली को देने वाला है। कौन देने वाला है? कहाँ लिखा है यहाँ पे परमेश्वर यहोवा देने वाला है? बात तो परमेश्वर ही कह रहा है यहोशू से। देखो बाइबल में देखो। इजराइलियों को देता हूँ इजराइल वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से। हाँ, अभी तो 2 ही वचन में हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि जो है इजराइलियों को मैं देश दूंगा। यहोवा। इसीलिए अब ना यहाँ पे परमेश्वर का नाम है, ना यहोवा का नाम है। समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देगा। हाँ, कौन देगा? यहोवा देगा। कहाँ लिखा है? लिखा तो नहीं।
बाकी शुरू से स्टार्टिंग ही योगा से चल रही है। नहीं, आप लोग बाइबल में नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल यार। पहले में लिखा नहीं होगा आपको भैया उठाना पड़ेगा शास्त्र। मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू ये लाना यहोवा के दो दास वचन। मूसा के इस सारी प्रजा समेत हाँ, यरदन पार होकर उस देश को जा यहोवा ने जिसमें यहोवा मैं के उनको दास याजकों को देता हूँ। हाँ। नहीं नून के कौन दे रहा है? दास हाँ हाँ, 3 में जाओ मत, अभी 2 में ही रहो। मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, हाँ कमर बांध। हाँ। यहोशू को कहा है, कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, यहोवा कह रहा है। कहाँ लिखा है 2 वचन में? ये भी लिखा। पहले में तो लिखा है यहोवा का तो यहोवा के दास मूसा को। जब तक आप लोगों को बाइबल पढ़ना नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दोबारा पढ़ूं फिर एक दफा? पता नहीं, चिकू भाई आपको मिला? हाँ, कहाँ? अरे ये तो छोटा सा वचन है, इतना क्या घंटों देख रहे हो आप? जांच गौर पड़ताल। से पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, 2 से पढ़ो। इस समेत यरदन को लिखा है, हाँ सारी प्रजा हाँ समेत हाँ यरदन पार हो, अब तू उठ, कमर बांध। हाँ। आपको मिला सपना बहन? देश बाइबल को में जा। देखो, मिलेगा मिलेगा, बाइबल में देखो मिलेगा। एक मिनट रुक जाओ। वही मिलेगा। दूसरे में ही हाँ, दूसरे में ही मिलेगा। अलग से थोड़ी ना कोई अध्याय लिखा जाएगा, परमेश्वर लिखा जाएगा। तो यहोवा परमेश्वर ने तो कहा कि मैं कहता हूँ, मेरा तो मतलब ये मेरी सारी प्रजा हाँ, उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर। परमेश्वर ही कह रहा है। परमेश्वर को कह रहा है। कहाँ कह रहा है? 2 वचन में लिखा है कहीं? शुरू में पहले वचन में कह रहे हैं वो। 2 वचन में कहाँ है? पढ़ो, बाइबल में ही है, तू उठ। वही है। हाँ, तू उठ, वो यहोशू को बोल रहा है। हाँ, हाँ, कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है? ये इसमें पहले वचन में तो लिखा यहोवा ने दास। दूसरे वचन में नहीं है ना? नहीं, कंफर्म समेत तो लिखा है इसमें, नहीं है दूसरे वचन में? और इस सारी प्रजा समेत हाँ, यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको। जिसे मैं अरे आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो? परमेश्वर बोल रहा मैं। जिसे मैं परमेश्वर अरे कहा, जिसे मैं। 36 दफे मैंने पूछ लिया आप लोगों से। पर यही कहा जिसे मैं, जिसे मैंने भी कहा। आप कह रहे 2 वचन में है ही नहीं। दो वचन में है। सबने बोला, सबने बोला। जिसे मैं उनका था। मैं माने कौन है? परमेश्वर। हाँ, पढ़ना पड़ता है, यही नहीं, हर एक डॉट का मतलब है, हर एक बिंदु। ये तो आप खा गए परमेश्वर को। परमेश्वर कौन था? ये देखो बाइबल अध्ययन है, ये ऐसी ऑर्डिनरी प्रचार वाला मेरा प्रचार नहीं है। इसको हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ता है 70 बार, हर एक शब्द को कई बार आपको निकालना पड़ता है। क्यों, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कब बोल रहा है, क्या बोल, कौन बोल रहा है? समेत यरदन पार होकर उस देश को जा। हाँ। जिसे मैं उनको। हाँ, मैं माने कौन है? मैं परमेश्वर को कह रहा है। हाँ, तो मैंने आपको ये तो बता दिया नहीं। यहोवा लिखा है। रिकॉर्डिंग है, अब तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये तो पता है यहोवा का लिखा है, परमेश्वर का लिखा है। हाँ, मतलब मैंने कैच करता है। हाँ, तो मैं कौन है वहां पे? परमेश्वर ही तो बोल रहा है। आप सबने बोला कि एक वचन में ही परमेश्वर बोल रहा है, 2 में तो है ही नहीं। शुरू से बोलता चला आ रहा है। आप सब यही इसी बहाव में बह गए। आप जो है पूर्व बहाव में बह गए। इस्राएल को देता हूँ। हाँ, उस कौन देगा? कौन देगा? मैं परमेश्वर देगा, है ना? किसको देगा? इजराइलियों को देगा। उस क्या देगा? पूर्ण देश। है जी, क्या देगा? देश। देश देगा। कौन सा देश देगा? इस्राएल। कौन सा देश देगा? इजराइली तो जाती है। देश कहाँ है ये देश? इस्राएलियों को वो देश देता हूँ। हाँ, देश कौन सा दिया है इस्राएलियों को? इस्राएल का तो नाम ही है। वो तो ठीक है, कहाँ है ये देश? नहीं,
लबानोन। यहाँ तो लेबानोन नहीं है। तीसरा है नहीं, यर्दन पार होकर। यर्दन पार, सिंपल सी बात, यर्दन पार। समझ में आया? तो बाइबल स्टडी करना जो है बहुत अच्छा है, आसान है, लेकिन उसको क्या चाहिए, हमको समझने के लिए शक्ति बुद्धि चाहिए। चाहिए। सिंपल साधारण होगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग केवल बस पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं करते। समझ में आया? तो अवलोकन कैसे करना आपको आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखें, संदर्भ निकालना। ये आ गया चीकू भाई, अवलोकन करना। अवलोकन कैसे करना है? आप कोई भी वचन लो, उसको आराम आराम से देखो, हर एक छाट शब्द। छाट के पढ़ो। हाँ, जांच पड़ताल। जांच पड़ताल कैसे करते हैं? अच्छे से एक चीज के अंदर घुस जाते हैं। हाँ, समझो कि आपको, ये समझो कि आपको जो है इसका जांच पड़ताल करना है। कैसे करोगे? वो तो दे दो ही ना इसको। जाऊंगी उठली। चलो लो, इसकी जांच पड़ताल करो इसकी जांच पड़ताल करिए। और बताओ जांच पड़ताल में क्या क्या निकला। क्या है इसके अंदर, सबको मौका मिलेगा, क्या नहीं है। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो मेरे को तो इसकी बीच में कोई नॉलेज नहीं। जांच लाओ करो, दिखाओ। जांच पड़ताल करो। मैं निकालूं? इसका बंद करना खोलना का पड़ा। वो तो ठीक है, जांच पड़ताल करो सारी चीजें। सेल निकालूं। ना 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 ना, जांच पड़ताल आप क्वांटम होता है। कर, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर तो कुछ मत बोलो ना वो तो अपना। बंदे मार आप जो है जांच पड़ताल करो इसकी। ये आपकी हेडेक है, आप जैसे मर्जी करो, हमें नहीं पता। सारा खोल दिया तो फिर ऐसी बंद भी नहीं होगा ना खुलेगा। अरे दूसरी चीज अरे वो तो एमसी गिरा देंगे हम। वो तो बंदे मार के तेरी पोस्टमार्टम इसकी करो। इसकी जांच पड़ताल कैसे करूँ? ये मेरा चार्जर महंगे वाले फोन का, इसको तो मैं छूंगी भी नहीं। लो इसकी करो। ऐसी कर दूंगी। हाँ, इसके अंदर क्या है? इसको खोल दिया, ढक्कन से जांच पड़ताल की इसका लग कर दिया, ये खोल दिया। हाँ 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 हाँ। जांच पड़ताल करो, ये क्या है, क्यों है, ये कैसे है। पेन है खाली, ये सिक्का है, इसमें इंक शाही है, इसमें न्यू है। सिक्का नहीं है, ये रिफिल है। ये सिक्का है। बेटा तुम सहायता करो ना, अभी तुम्हारे पास भी पैन आएगा घूम के। ये हाँ, फंसोगे। तो पूरी ये नीब है ना, वैसे शाही वाली चीज, जैसे ये शाही है, ये प्लास्टिक है, इसमें डाल के इसको सेट करना है, इसको से धक्का लगाना है तो और ये हमारा हो जाएगा। हो जाएगा, ये चलाने के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब उनको दीजिए, ये तो सन्नी नहीं है। करो जांच पड़ताल। मम्मी शर्मीली है। ध्यान ढंग से बैठ जा। पास्टर जी करवाते हैं वहाँ पे कभी-कभी। वो कह रहे हैं तो नहीं, वो तो क्लास सरकार दे। ये क्या है, प्लास्टिक की बॉटल है। ये इसके अंदर दिखेगा। भी छोड़ देते। ये इसकी दिखने का ना उसमें। निब। निप है। हम्म, ये इसके अंदर रबड़ भी वो है। दिखना चाहिए ना, पेन नहीं दिखता। ये इसका तो सारी ढक्कन जांच बंद किया। पड़ताल कर रही नहीं अच्छा है, जितना करोगे उतना अच्छा है। ढक्कन लगा दिया, पूरा पैन बन गया। लो जी, अब आप करो जांच पड़ताल। और ये पार्टी में क्या ऐसी ऐसी चीजें होने चाहिए जो एक दूसरे से मैच ना करे इसी में। क्या बोल रहे हम अब दादू की बताओ, ये मेरे को क्या पता हम दादू की करते हैं जांच पड़ताल। दादू की करते है ना। दादू की करते हैं। कितनी बाटी बाटी हो गया, तू बता इसमें क्या होगा। मैंने तो हल्का सा बताया। हाँ, हैं? क्या है? शाही। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता क्या है। अब इस सिक्के में ना क्या हो रहा है, आधा तो चुका है खत्म, आधा नहीं थोड़ा सा करें। यार हो गया। आधा थोड़ा खत्म हो चुका है। ये आगे तो कर दिया ही क्या? आगे करवाई नहीं है पापा। ये तो मैं कर दूंगा। रुक जाओ, बाप के पसीने छूट रहे हैं। इस पिन बैंड से मैंने इतना सर्च करा है, जो हाँ। सबने बोला वो तो मुझे बोलना नहीं है। हाँ 10 महीने से मोटी मोटी बात करी, इस पेन का सिक्का लगा हुआ है और हाँ। प्लास्टिक का पेन। अब मुझे दिखा। वो भी जो इसकी प्लास्टिक की है और आधा सिक्का है ना, तो जिसके अंदर जान है, हाँ। काफी है, हाँ। जितना भी काम कर सकते हैं। ये हमारे ज्ञान के लिए लिख सकता है, हाँ। वचन को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लीजिए भाई साहब, अब आप बताओ। ये आपने बहुत अच्छा आता है, ये बिल्कुल अलग अलग इसके बाद मैं मैच खाता ना, कहां चला गया? बिल्कुल ओके। बताओ, जांच पड़ताल करो भैया इसकी पैन की। ठीक
हाँ, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। इसके बाद तेरे पास आएगा नंबर, इसके बाद ये हो जाएगा। ये बताएगा। जल्दी तू बता। चलो ठीक है। हम्म, सबसे पहली बात तो ये पेन है, ठीक है। अच्छा इस पेन को मैंने खोला है, अच्छा। ये इसका ढक्कन, और ऐसी बात बतानी जो इन लोगों ने ना बताई हो। ये भी ढक्कन है इसका, और हाँ। ये भी ढक्कन है। ये इसकी शायद फिर ऐसे का कह लो। और इसके अंदर अभी इंक है, इसका हम यूज कर सकते हैं अगर हमें कुछ लिखना हो या कुछ अगर आप बता रहे तो हम इसका यूज करके लिख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और ये इसकी प्लास्टिक की एक ये बॉडी है, हम इसके अंदर इसको डाल सकते हैं। और ये पेन खाली खोखा है, शाही है तो ये कामयाब है, शाही नहीं है तो बिल्कुल बेकार है ये। वो तो सबको ढक्कन ही दिया। केवल अपने अपने तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे सब, कौन कैसे जांच पड़ताल करता है, देखते हैं। मेरी जांच पड़ताल में ये भी है कि जब तक ये लिखने कामयाब है तो ये कामयाब है पेन, जब इसकी शाही खत्म होगी तो कामयाब हो गया, लेकिन ये नहीं भी आ जाएगी 5 रुपए की, वेरी गुड। आनी नहीं आ जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगी, पता दोबारा नहीं। आ जाएगी। ये खाली है ना, सिक्का तो जाता हाँ, करने दो उसे। हाँ तो आ है, शाही जाएगी। नहीं डलती। हाँ, जैसे तुम कह रहे हो सिक्का नया आता, सिक्के में कभी शाही नहीं गिरती। हम ये बात सोच रहे, तू पढ़ता है स्कूल में, पढ़ती नहीं हूँ। अरे उसे करने तो दो, आप लोग कंफ्यूज बड़ा करते हैं लोगों को एक दूसरे को बोल के। मैं हाँ ऐसे पेन चलाता नहीं हूँ ना, मैं वैसे नॉर्मल पेन चलाता हूँ, लेकिन हाँ। बस तेरा ठीक हो है। गया, बोलो अब दे दे। अब उसको दे दो, वो भी तो करेगा, वो कह रहा है। इसकी वीडियो रोक देना है। चलो। बताओ बेटा, क्या क्या है पेन में, जांच पड़ताल करके बताओ। ये लड़की दिखाओ। देखो, ये पेन हो गया, लाओ। पास से नहीं करेगा। अब देखो मेरी जांच पड़ताल। मेरे हाथ में एक प्लास्टिक की एक वस्तु है जो कि बहुत हल्की है। इसका वजन मैंने तोला नहीं, यदि मेरे पास काटा हो तो मैं तोल के भी बताता था, इतना है। लिखने में बड़ी भारी है। और ये इसका एक ये नीले कलर का ढक्कन है जो कि आगे से टूटा हुआ है। इसकी शेप यहां से राउंड है, ओपन है, यहां से बंद है, इसमें बीच में गड्ढा हो रहा है। और जी ये भी बड़ी हल्की है, ये 1.5 इंची की है, ये 1.5 इंची की है। ये इतनी पतली है बस मात्र, ठीक है। इसके ऊपर भी एक चिन्ह है स्क्वायर में, इसके ऊपर भी स्क्वायर में एक चिन्ह बना हुआ है और साइडों से जगह खाली है। इसकी जो शेप है टैपर में है, आगे से इसकी जो शेप है कैसे टैपर में, यहाँ से राउंड है, गोल है, और शेप इसकी इधर से टैपर में है। उसके बाद यहाँ पे एक इसकी लाइन खींची हुई है, एक लाइन खींची हुई है, और बीच में एक और यहाँ पे एक दो अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ पे भी ऊपर भी एक इसके एक लाइन है। इस पे कुछ स्क्रैचेस भी पड़े हुए हैं। कितने स्क्रैचेस हैं वो मैं गिन के बताऊंगा बाद में, ये ठीक है। ये नया प्लास्टिक तो मुझे नहीं लग रहा है, ये काफी दिन पहले का प्लास्टिक मुझे लग रहा है, पुराना है। पुराना है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ये भी एक प्लास्टिक की एक शीशी टाइप की लग रही है मुझको, और ये भी खुल जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक छोटा सा नीली एक कैप टाइप में है, और इसमें भी डबल प्रिंट है, एक हैवी है, एक लाइट है, एक शाइनिंग वाला है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर चूड़ी बनी हुई है, रखने के लिए। चूड़ी बनी हुई है, ठीक है, टाइट करने के लिए। और उसके अंदर भी एक अलग से डिजाइन है, उसके अंदर भी अलग से डिजाइन है। इसके ऊपर यहाँ पे एक गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा है कैप के ऊपर, और ये एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुली है। इधर से मोटा है, इधर से थोड़ा सा पतली है। ये एक प्लास्टिक का पतला सा पाइप है, ये यहाँ से खाली है, यहाँ थोड़ा सा एक कुछ है। इसके अंदर इंक है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ब्लू कलर की है, और इसमें भरा हुआ है। इसके आगे एक ये मेटल का एक चीज लगी हुई है जिसको निब कहते हैं। ये निब आगे से पतली है, पीछे से इस पाइप के अंदर गई हुई है, और ये आगे से डिजाइन दे रखा है इसके
एक ये पतला है, फिर यहाँ से मोटा है, इस प्रकार से ये है। और जब इसको हम ऐसे करते हैं तो ये इंक इसमें से बाहर निकलती है, तो इसको चलाने का प्रयोग किया जाता है। इससे हम लिख सकते हैं, इसका हम प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। और ये हल्का सा बैंड हो रखा है बीच में से, ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये बैंड हो रखा है बीच में से, हाँ ये मुड़ा हुआ है हल्का सा, और ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी के दांत के निशान भी हैं, यहाँ पे किसी के दांत के निशान भी हैं। और ये यहाँ से ये खाली है, यहाँ से ये छेद है, और यहाँ से इसके आगे ये मेटल की निब लगी हुई है। ये किस मेटल की है ये मुझे भी नहीं पता है। अब आ जाते हैं इस पे, बड़ा लंबा है। मेरी जांच पड़ताल है। अब आ जाते हैं, ये प्लास्टिक का एक पाइप है, एक तरफ से इसकी शेप जो है ओवल है, एक तरफ से इसकी शेप राउंड है, यहाँ पे इसकी भी चूड़ी बनी हुई है। और ये यदि देखेंगे तो इसमें बीच में क्रिस्टल डिजाइन है, शेप वाला डिजाइन है, और इसके आगे भी डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे रबड़ है, रबड़ पे भी डिजाइन है, रबड़ नीले कलर का है। ये जो है ये ट्रांसपेरेंट कलर का है, और इस पे सुप्रिया स्लाइडर लिखा हुआ है, जो कि जिसके अक्षर थोड़े मिट चुके हैं। इसका वजन भी हम बता सकते हैं, ठीक है। सो इस चीज को, ये जो इसको कहा जाता है रिफिल। जब इसके अंदर डालते हैं और ये कैप है इसकी, इसको जब हम इसमें फिक्स करते हैं तो एक ये पेन का आकार ले लेता है, पेन बन जाता है। इसको हम लिखने के प्रयोग में कर सकते हैं। ये इसका कैप कवर है, इसको हम लगा करके इसको हम जब यूज ना करना हो तब हम इसको रख सकते हैं। ये मार्केट में 1 रुपए का भी मिलता है, 2 का भी मिलता है, 5 का मिलता है, 10 का मिलता है, लाखों रुपए का भी मिलता है। कई जगह अभी भी मिल जाता है ना। सो लाखों का भी मिलता है। तो ये एक नॉर्मल पेन है। ये मेरी जांच पड़ताल है। इसी प्रकार से हमको परमेश्वर के वचन की जांच पड़ताल अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। समझ में आ गया? समझ में आया सपना बहन? हाँ, ये नहीं ऊपर से सब गायब है। तो वो हमारी जो पूर्ण समझ है ना, वो हमको परमेश्वर का वचन खोज करने के लिए ना, वो कई बार रुकावट पैदा करती है। वो कहती है ये तो हमने सुना ही है, पहले जो हमने सुना है वही आगे चेप दो, वही तो है इसका मतलब। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है नहीं आप पढ़ो, नहीं आप उसका अध्ययन करो। हम क्या कहते हैं, तुम साइड में रहो, हम अपने आप कर लेंगे। जी आपने लिखा हुआ 1.3.5 व्यवस्था 11, इसका मुझे मतलब समझाओ ताकि मैं आगे समझ सकूं, इसको पढ़ सकूं। 1 का 3 3 कहाँ है? हाँ, 1 का 3 से 5। ये बात जो परमेश्वर ने बोला था ना वचन के साथ, जो मैंने मूसा से कहा है ना, तो ये मूसा से परमेश्वर ने कहाँ कहा है? व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 12 से 25। ठीक है। सो ये हमने देखा अभी कि कैसे हम अवलोकन करें, कैसे हम अच्छे प्रश्न पूछें। संदर्भ देखो, इसमें काफी समय हो गया हमें ना, एक ही चीज में। कितने बजे तक करनी है क्लास? 3 बजे तक। 2 तो बज गए। 3 बजे तक से 3:30 तक चलो हैं? 3:30 तक पेड़ में चलेंगे। हमें लेकिन इसमें समय चाहिए होता है। आपने देखा कि एक एक चीज को कैसे करना पड़ता है। तो अभी भी ये हमने केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। इसको जब हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सीखेंगे, है ना। सो ऐसी हर चीज संदर्भ हम निकालेंगे। अब हम देखेंगे संदर्भ। उड़ाऊ पुत्र की कहानी किस किस को याद है? उड़ाऊ पुत्र, प्रीडिगल सन्स, उड़ाऊ पुत्र। उसका संदर्भ क्या है? देखो निकालो, कहाँ है उड़ाऊ पुत्र की कहानी? जैसे संसारिक उसमें क्या सकता हूँ। हाँ ठीक है, संदर्भ क्या है? क्यों उड़ाऊ पुत्र की कहानी यीशु मसीह ने बोली? ये नए नियम में पुराने नहीं,
रियान एसी बंद करिए आइयो। उड़ाऊ पुत्र की कहानी पता है तो आप लोगों को नहीं पता है? चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फिलिपियो 4:13 निकालो सब लोग। फिलिपियो 4:13 पुराने नियम में जाने के बता रहा नए नियम में फिलिपियो अध्याय 4 उसका 13 वचन। नियम मत्ती से स्टार्ट होता है। तो आपने बोला पुराने नियम में क्या? या उड़ाऊ पुत्र की कहानी का सुनना चाहेंगे? नहीं नियम में पहली किताब मत्ती की है। रोमन मतलब यही तो है कि कोई चाकू बाण हमसे कोई नाराज है, उसको एहसास है अपनी गलती का, ये माफी मांगता है या फिर हमारे पास आता है, तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। लागूकरण नहीं देना है, आप लागूकरण पे आ गए कि हमें ये करना है ना। अभी आपको संदर्भ निकालना है। चलो उड़ाऊ पुत्र की कहानी देखो लूका 15 अध्याय में आ जाओ। लूका 15 अध्याय आ गया। फिर उसने कहा, मैं बढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो। फिर उस उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी सम्मति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्चा कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। आगे भी पढ़ता रहे जब तक नहीं बना पड़े। जा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध मैं और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास माइक लगा रखा है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध मैं और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका झूठ पुत्र खेत में था। जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा।
परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। ये कहानी यीशु मसीह बोलता है। तो ये इसका संदर्भ क्या, क्यों बोलता है कहानी, क्यों उसने बोल दिया आसिफ? बाइबल में मिलेगा उत्तर, क्यों उसने ये बात बोली, इसका संदर्भ क्या है, कहानी बोलने के पीछे की उसकी भूमिका क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? देखो बाइबल में देखो। ये किसको कुछ हो गया था, आ गया। का एहसास हो रहा है क्या? हाँ, गलती का हैं एहसास। कैसे? यीशु मसीह को? नहीं, तो यीशु मसीह ने क्यों बोली ये कहानी? उसका बोलने का क्या पर्पस था, क्योंकि उद्देश्य? मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया, अब मिल गया है। हाँ भाई, यीशु मसीह ने बोली कहानी, किसने बोली है? देखो आप, ये कहानी कौन बोल रहा है, ये कहानी कौन बोल रहा है? देखो कहाँ लिखा है, ये कहानी सुना रहा है। 10 वाले अध्याय में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वरूप के सामने आनंद होता है। तो उसने उदाहरण दिया है। उदाहरण दिया है, पर क्यों दिया है? पहली चीज तो ये देखो कि ये कौन बोल रहा है। कोई भेड़ अगर हाँ, क्यों? कौन बोल रहा है पहले देखो, फाइंड आउट करो, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कब बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, पर्पस क्या है। तो जब पर्पस मिल जाएगा तो संदर्भ मिल जाएगा। ये लोग तो नहीं है, ये जो लोग हो जाते हैं। पता नहीं, बाइबल में से चाहिए उत्तर वहीं पे। आगे पीछे भी देख सकते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। बोलो भाई, संदर्भ। रेफरेंस, संदर्भ मतलब रेफरेंस होता है। संदर्भ मतलब आज हमारे घर में
केक कटेगा, जन्मदिन है, तो आपको संदर्भ देखना पड़ेगा कि वो किसका जन्मदिन है, कौन है वो व्यक्ति। मतलब जरूरी नहीं है बेटा हो, कोई भी हो, है ना, बेटा हो, मम्मी हो, पापा हो, बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो सकता है। संदर्भ क्या है केक आने का इस घर के अंदर? जो भी है, एनिवर्सरी भी हो सकती है। तो आपको संदर्भ ढूंढना पड़ेगा कि ये यहाँ पे ये कहानी बोली गई है तो किसने बोली, क्यों बोली, इसका पर्पस क्या है ये बोलने का, तो ये हमें ढूंढना पड़ता है, ये हमको बाइबल में अध्ययन करना पड़ता है सबको। तो देखो मिलेगा, ठीक है, क्यों? वचन में से उत्तर दीजिए, वहीं पे है आंसर, कहीं बाहर से उत्तर नहीं ढूंढना है आपको, वहीं मिल जाएगा उत्तर। ऊपर नीचे आगे पीछे भी देख सकते हैं आप। संदर्भ जरूरी नहीं कि आपको उसी भाग में से मिलेगा, हो सकता है कि उसके बाद जाकर के भी मिल जाए। बहाव है ना, बहाव, क्या 3 से लेकर कहाँ पे? किसी की भेड़ खो गई थी, हाँ। उसके पास भेड़ थी, हाँ 99 उसके पास थी, लेकिन उसमें से उसकी एक भेड़ खो गई थी, तो जब हाँ। वो वापस मिल जाती है तो वो उससे खुशी मनाता है। ठीक है, यहाँ भी भेड़ खो गई, खुशी मना रहा है, बेटा मिल गया वो भी खुशी मना रहा है, बीच में सिक्का खो गया वो भी खुशी मना रहा है। पर क्यों खुशी मना रहा है, पागल है क्या ये? उसने उससे कहा, ठीक है, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। हाँ वो ठीक है, ये पूरी तीनों चीजें बताने का उसका संदर्भ क्या था, और जो कुछ उसका मेरा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है उसका? जो कुछ मेरा है वह सब मेरा संसार में है। एक आत्मा का वचन है, एक आत्मा का वचन है, बाकी का परमेश्वर के पास वापस आना है। स्वर्ग के अंदर होता है, यानी कि कोई भी भेंट परमेश्वर के पास वापस आती है। तो मतलब इसका वचन क्या से, मतलब क्या बताए? बताना नहीं है, ढूंढना है। नहीं, क्या मतलब इसका क्या ढूंढना है, इसका उत्तर ढूंढो, वहीं पे मिलेगा। क्या मिलेगा? ये तो जैसे कि उसने उससे कहा, हाँ पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, हाँ और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, हाँ परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जीव गया है, खो गया था अब मिल गया है। हाँ ठीक है, पूर्व जीवन को छोड़कर ये तो कहानी है, या दूसरे शब्दों में कह दो एक दृष्टांत है। तो क्यों दे रहा है यीशु मसीह दृष्टांत, ये क्या जरूरत पड़ गई दृष्टांत देने की? तो एक जैसे इसलिए पड़ गई ना, जो उसका वो पुत्र चला गया था, हाँ है ना, हाँ, तो उसको चाहे तो उसे वो घर में नहीं रख सकता था। कहानी है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है यीशु मसीह ने। खुश हुआ वो कि अरे समझ नहीं रहे हो, उसने एग्जाम्पल दिया है, पर एग्जाम्पल दिया क्यों है अब आप बता दो, मुझे क्या पता, बाइबल में लिखा हुआ है। आप बताओ ना क्या करें, नहीं पता हम तो सीखेंगे, टाइम है मेरे पास बहुत। सिखाओ नहीं पता तो नहीं पता, टाइम वेस्ट भी क्यों करें? वेस्ट नहीं, ये वेस्ट नहीं है, ये दिमाग की बत्ती हमें जलानी है, बाल सारे ऐसे खड़े हो जाने चाहिए। खोपड़ी के बाल जो है ऐसे सब सीधे हो जाने चाहिए, स्ट्रेट एकदम है, ऐसे हो जाने चाहिए जैसे करंट लग गया हो। हाँ, यही तो नहीं। इजी कुछ नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कि यदि यीशु मसीह ने ये उदाहरण दे दिया है तो क्यों दे दिया है, क्या जरूरत पड़ गई? पागल हो गया क्या यीशु मसीह? यीशु मसीह का कौन सा बच्चा खो गया, उसकी तो शादी भी नहीं हुई, उसकी कौन सी भेड़ खो गई, उसका कौन सा सिक्का खो गया? चीकू भाई समझ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है, अब थोड़ा टफ लग रहा है। आपके समझ में नहीं आ रहा है सपना बहन? आ रहा है, पर शब्दों में नहीं समझा पा रहे। शब्दों में समझाना ही नहीं है, वचन वहीं पे ही है, वहीं पे निकाल करके आप दे सकते हैं, ध्यान देना है बस। लास्ट में रावण चलाने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के सामने आनंद होता है। ठीक है,
तो यीशु मसीह यहाँ पे बोल ही क्यों रहा है मन फिराने वाले पापी की घटना को? हम किसी को समझाने के लिए, अपने बच्चों को समझाने के लिए एग्जाम्पल देते नहीं देते? वो एग्जाम्पल हम देते क्यों हैं? ताकि हमारे समझ में आए कोई बात। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण। बेटे तुमने अभी ये दिन में तो पहन रखा है कच्छा, लेकिन बाहर पहन करके नहीं जाना है, क्यों? एक एग्जाम्पल है ना, तो इसको समझा रहे क्यों। अब इसका संदर्भ है, अब आप बताओ क्यों नहीं पहनना है? क्योंकि घर में तो सही है, बाहर पहन के जाना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? डस्ट है, धूल है, बाहर पहन के जाते तो उसे घर पे हाँ नहीं है। एक वो भी है, मच्छर काट लेगा, चोट लग गई तो खून निकल जाएगा, ऐसे ऐसे ये संदर्भ है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे ये बोला है, तो क्यों बोला है? अब समझ में आया? यीशु मसीह यदि ये बात यहाँ पे बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? चलो 15 अध्याय निकालो, उसका 1 और 2 वचन और 3 वचन। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके हाँ, पास आया। आप देखो कितने, देखो दोबारा वही सवाल शुरू होगा। कौन, कहाँ, कैसे, कितने? सब। कौन? फरीसी, कौन? सब कौन? पापी, चुंगी लेने वाले और पापी। उसके पास आया। किसके? यीशु मसीह यीशु मसीह के कहाँ आते थे? पास आते थे। क्या करने? क्या लिखा है यहाँ? आगे देखो। हाँ, उसकी सुनने। किसकी सुनने? यीशु मसीह की। क्या सुनने? वचन प्रचार। हाँ, आगे। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे। कौन? फरीसी शास्त्री क्या करने लगे? क्या करने लगे? कुड़कुड़ाकर कहने लगे। क्या करने लगे? ये तो पापी कहने लगे। कैसे कह रहे थे? ये तो कुड़कुड़ा करके। ये तो ये तो कौन? पापियों से यीशु मसीह। यीशु मसीह किनसे मिलता है? पापियों से मिलता है। क्यों मिलता है? और उनके साथ खाता पीता भी है। और किनके साथ? पापियों के साथ। क्या करता है? खाता भी है, पीता भी है। समझ में आया? हाँ, अब उसने आपने बताया समझ आ गई थी। अरे वाह, है ना। सो अब 3 पढ़ो। हाँ, तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा। किसने? यीशु ने किनसे? उनसे पापियों से। पापियों देखो किनसे कहा, ये देखो। शास्त्री फरीसी से। क्या कहा? दृष्टांत कहा, कहे। कहा। सिंगल है या पैरेलल है? सिंगल है। बहुवचन है, एक वचन है? एक वचन। और हमें क्या पता था सबसे पहले कितने हैं ये दृष्टांत? बहुत सारे। 3। एक सिक्के का है, एक भेड़ का है, एक पुत्र का है। लेकिन यहाँ दृष्टांत कितना है? एक दृष्टांत है। तो यीशु, अब ये है संदर्भ कि यीशु मसीह को ये दृष्टांत क्यों देना पड़ गया। समझ में आ गया? तब उसने ये दृष्टांत कहा। सौका नहीं, आपको 1000 वाट का जलाना चाहिए था। हाँ, समझ में आया? सो आपको कोई भी वचन जब आप पढ़ते हैं ना, कई बार वो वचन समझ में नहीं आता, तो संदर्भ ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके आसपास की कहानी को हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से शुरुआत हो रही है और कहाँ तक जा रही है। उसका संदर्भ कई बार पीछे मिलेगा, कई बार आगे भी मिलेगा। थक गए लगता है, समझ आ गया? ठीक है। सो जब हम संदर्भ को देखते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? यही तो सीखना, ये तो ज्ञान मिल रहा है हम इसी के लिए। तो जब 15 साल 16 साल हमने रहा, हमें यही नहीं शिक्षा मिली, सच्ची में नहीं मिली। अब मिल रही है। ठीक है। अब मिल रही है। तो ये जो हाँ, ये जो संदर्भ है ना, ये संदर्भ हमें सहायता करता है कि जो लेखक है वो संदेश क्या देने वाला है, क्या देना चाहता है। तो संदर्भ मिल गया। संदर्भ क्या है? उड़ाऊ पुत्र की कहानी का। उड़ाऊ पुत्र की कहानी का संदेश क्या है? जो शास्त्री फरीसी कुड़कुड़ा रहे थे उनको समझाने के लिए यीशु मसीह दृष्टांत बोलता है ना।
अब वो क्या दृष्टांत बोलता है वो आगे कहानी है। ठीक है, ये समझ में आ गया संदर्भ कैसे निकालना है। इस पे जब तक आप 5-6 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको ढंग से भी आएगा भी नहीं। प्रभु करे आ जाए। आमीन। अब ये तीसरी चीज क्या है, ढांचा। ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, खड़ा करके। बहुत आसान ये है। संदर्भ का था ना। हाँ ये तो संदर्भ का था, संदर्भ हमने निकाल लिया। अब इस कहानी का ढांचा निकालो, मेन पॉइंट इसी कहानी का। इसी कहानी का निकालो, इसी कहानी का ढांचा निकालो, स्ट्रक्चर। कान में तिल्ली देंगे। उंगली को कान में लेगी। अच्छा मार करे, मुझे लगा तिल्ली रख देंगे। अब इसका अरे ढांचा हमें निकालो। निकालना है, इससे कुछ नहीं करना है। इसे ढांचा मतलब सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस भी कहते हैं। बात कर रही है ना। हाँ मतलब ये जो बात है इसको कैसे एक उसमें कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी में डाला गया है, कितनी कैटेगरी में डाला गया है। तो एक ही है ये। हाँ मतलब दृष्टांत ये एक ही, लेकिन ढांचा। क्या अलग है। ढांचा एक में बनाओ। सिक्के का दिया गया उदाहरण में, हाँ ठीक है। दूसरा हमें उसमें भेड़ों को, नहीं पहला भेड़ों को दिया गया, हाँ दूसरा में सिक्कों को दिया गया, तीसरा में उड़ापोतों को दिया गया। तीन है ना ये, मतलब है एक ही लेकिन कहने के तरीके अलग अलग। हाँ बिल्कुल आपने परफेक्ट गोली मार दी। अब ये दृष्टांत एक ही है लेकिन उसके 3 पिलर हैं। ठीक है, तो ये ढांचा है, ये एक ढांचा है। तो एक ही कहानी को उस लेखक ने क्या किया, अलग अलग सेक्शन उसके कर दिए। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है, हम जो वचन पढ़ते हैं ना, एक जब शास्त्र भाग पढ़ते हैं तो इसके कई सारे ढांचे होते हैं। एक में ढांचा मतलब संदर्भ, अपना संदर्भ बताने के लिए ना लेखक अपना मुख्य संदेश बताने के लिए उसको अलग अलग कैटेगरी में करता है। हाँ सेक्शंस में बांट देता है, लेकिन उसका मकसद क्या है, पूरा उस ढांचे का मकसद क्या है, चाहे भेड़ की बात हो, चाहे रुपए की बात हो, चाहे जो है पुत्र की बात हो, तीनों कहानियां एक जैसी ही हैं। पूरा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर समान है, उसके ऊपर अब लेंटर गिरने ही वाला है। वो लेंटर क्या है, अच्छा एक है अंदर सब। हाँ लेंटर यही है मुख्य संदेश। जब लेंटर डलता है ना उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, पिलर लगाए जाते हैं, उसे तो स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो लेंटर पहले नहीं डलता, पहले स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो ये पिलर्स हैं, ये ढांचा है, ये कहानी का ढांचा है। और देखो कहानी का ढांचा हमने देख लिया। अब ये कहानी का जो ढांचा है, ये जोड़ने वाले शब्द क्या है। अब देखो जोड़ने वाले शब्द और संदेश का प्रवाह। अब देखो इसमें जोड़ने वाले शब्द और संदेश का प्रवाह कहाँ है इसी कहानी में, हाँ सब बताएंगे। बताइए, तू बता ना। तुम नहीं बताओ। बताया स्ट्रक्चर ढांचा में नहीं होता। सब बताएंगे, लो रिकॉर्डिंग में सुन लेना। अब क्या बताना है इसको। अब ये बताना है आपको, ये जो ढांचा बना है ये किस आधार पे बना है ना। इसमें जो जोड़ने वाले शब्द हैं और संदेश का प्रवाह ये कैसे काम कर रहा है ढांचे में। ये ढांचे में इसी में कर रहा है, जैसे सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री मुझे कहानी नहीं सुननी है, मुझे सुनना है कि जोड़ने वाले शब्द इस कहानी में और संदेश का प्रवाह कैसे सम्मिलित है, कहाँ पे है ये बताओ। कहानी मुझे पता है बाय हार्ट, पूरी याद है। सब देखो सब देखोगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को खुद को ही, जब आपकी खुद की मेहनत होगी। जोड़ने वाले शब्द और संदेश का प्रवाह क्या है ये देखो। फोन रख दे रियान। इस कहानी में सिक्के का दृष्टांत। तब उसने उनसे कहा, यह दृष्टांत कहा। फरीसी और शास्त्री। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ। क्या बात भाई, हाँ जो दृष्टांत है ना इसमें, हाँ तीनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। हाँ अलग अलग है लेकिन हाँ।
तीनों एक दूसरे से हैं, हाँ। लेकिन प्रवाह का फ्लो एक ही, कहने का एक ही है, मतलब ठीक है। एक ही है। तो कैसे उसमें कैसे निकालेंगे, कहाँ है वो बातें जो आप जिसको जस्टिफाई करके कह सकते हो कि देखो ये है जोड़, ये कड़ी से कड़ी यहाँ पे जोड़ रही है। जो तीनों सारी चीजें जुड़ रही है ना, हाँ, कहाँ आके जुड़ रही है ये? कहाँ कहाँ जुड़ रही है, या कहाँ आके जुड़ रही है, या कहाँ कहाँ जुड़ रही है। एक पाप पे ये पे जुड़ती है पहले नंबर पे, क्या है जहाँ यीशु मसीह पापियों से मिलता है। उसमें, क्या है जुड़ने वाली बात? अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हो रही। कहानी तो शुरू 3 वचन से हो रही है शायद। तब उसने आने वाले पापी के विषय में उसको ये तीनों में आ रहा है ये वर्ड, तुम में से कौन है जिसकी सोच रिपीटिंग वर्ड नहीं पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूं ये जो कहानी आपस में जुड़ रही है, कड़ी से कड़ी जो जुड़ रही है, वो कैसे जुड़ रही है, कहाँ पे जुड़ रही है? तीन से लेकर 4, तो उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो। वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, जो कनेक्टिंग वर्ड है इसके अंदर, लिंकिंग जो वर्ड है, जोड़ने वाली बातें हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ रही है कहानी है। भाई देखो ये कपड़ा हम सब पहनते हैं, देखो हम कपड़े सब लोग हम लोग पहनते हैं। ये घड़ी देखो, ये घड़ी है, ये चैन है घड़ी की, ये आपस में इंटरकनेक्ट है। ये बीच में कील है छोटी सी, इसको निकाल दो, ये अलग। मनुष्य के 2 पुत्र, सारी कहानी वो इसमें आता है, मनुष्य के 2 पुत्र, वो ये चुंगी लेने आप लोग वाला शायद क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक चैन है, ये चैन में क्या है, ये छोटे छोटे ब्लॉक हैं। ब्लॉक जुड़े हुए कैसे हैं? एक कील से। तो ये कहानी एक है, लेकिन उसके 3 ढांचे हैं, 3 अलग अलग सेक्शन हैं। तो वो जुड़ कैसे रहे हैं? कैसे आप कहोगे कि ये जो इस कहानी में ये कील है, जो ये कड़ी है जो इसको जोड़ रही है, ये बात है जो इसको जोड़ रही है। वो तो ढांचा बताया, जोड़ने वाली बात बताओ चीकू भाई, जब आए मजा कुछ। पुत्र का दृष्टांत तो ये था, उसने उनसे ये दृष्टांत कहा। मैं पूरी संदर्भ में हमने अब पूरा उसको देख लिया। हाँ, पहले नंबर से सब चुंगी लेने वाले और पापी। हाँ, ठीक है, फर्स्ट पास आते थे, फरीसी भी सब पुल उड़ाते थे। ठीक है जी। तब यीशु मसीह ने क्या कानून, एक दृष्टांत दिया इसका, जो लोग कहानी को जोड़ा, मतलब उनको समझाने के लिए। कौन सा? 100 भेड़ों वाला। ठीक है, ठीक है, एक चैन हमारी कंप्लीट होगी इसमें। हाँ, एक कड़ी जुड़ी है, एक कड़ी, चैन कंप्लीट नहीं हुई, एक कड़ी है, एक कड़ी क्या है, ये 100 भेड़ों वाली। 100 भेड़ों वाली। अब जो दूसरी कड़ी है वो है सिक्के वाली। तो सिक्के वाली और ये जो भेड़ वाली है, ये कैसे जॉइंट होगी, ये देखो उसमें। क्योंकि जो भेड़ भी थी वो भी खोई थी और सिक्का था वो भी खोया हुआ था। हाँ वो तो ठीक है, पर वो वचन में कहाँ जुड़ रही है? बात तो आप सही कह रहे हैं, वचन में कहाँ जुड़ रही है? कौन से ऐसी बात है जिसके द्वारा आप कहोगे कि जुड़ रही है? देखो इसमें लिखा 199 जंगल में छोड़ के एक पेड़ खो जाए उसके। ठीक है, जब तक नहीं मिलती वो तब तक घूमता है। ठीक है, और सीधा नीचे आ गया तो कहता है मन कराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में ऐसा ही आनंद होता है। ठीक है, ठीक है, ये कड़ी इसमें एक दूसरे नीचे भी कह रखी है इसमें। तो ये खोया हुआ सिक्का कहाँ गया फिर बीच में? वो तो गैप आ गया। सिक्का कहाँ है यहाँ पे? 8 वचन नहीं है? ऐसी स्त्री होगी। तो ये तो गैप आ गया, आपने गैप डाल दिया कहानी में। या तो ये वचन होगा, ये तो पापियों से मिलता है, और या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो? हाँ, तो 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए। आपको मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ, आज लिटरेचर पढ़ते कैसे हैं। दिया जलाकर और घर झाड़ दूंगा। खोया हुआ। ठीक है,
ऊपर भी कोरा नीचे भी कोरा। आनंद वो तो एक कहानी का, वो तो कहानी के बहाव पे आप पहुंच रहे हैं, और ठीक है, लेकिन वो कहानी को आपस में जोड़ कौन सा शब्द रहे हैं? ये 99 की जो भेड़ होती है ना, हाँ 99 जो भेड़ हो जाती है, हाँ उसको ढूंढने के लिए ये है कोयले सिक्के का दृष्टांत। ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो मैं जानता हूँ। ये भेड़, फिराने वाले पापी। आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब मैं आ जाता हूँ अपना वो निकाल के शस्त्र। 8 वचन पढ़ो। या कौन ऐसी स्त्री, या माने क्या है? मैंने बोला तो था। हाँ, आप तो सब वचन ही पढ़ के सुना रहे हो मुझे। क्या कौन सी, या मतलब क्या होता है? ऑप्शन आ जाता है। नहीं, या ये कहा या वो कहा, ये जो शब्द है या, ये पहले के शब्द से आपस में जुड़ रहे हैं, जोड़ने वाला शब्द है। ठीक है। यदि हम देखेंगे 15 अध्याय, देखो 15 अध्याय पहली कहानी खत्म कहाँ हो रही है? 7 वचन पे, 7 वचन पे खत्म हो रही है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है। उसी में या बोल करके उसने दूसरा एग्जांपल दे दिया। समझ में आया? ये है कील, इसको कहते हैं जोड़ने वाले शब्द। वो देखो, हाँ, लेकिन मैंने बताया भी था उस समय में, आप लोग भूल गए। लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, पर, तब, अब, जब, फिर, इसलिए, ये सब जोड़ने वाले शब्द हैं। क्या हुआ? मम्मी तो मेरी काली बताती है विश्वास को तो आप। अरे सभी हम एक जैसे ही हैं, है ना? अब देखो, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? आसान है क्या हलवा लेकर के बांटना? आसान नहीं है, पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, एक कड़ी से एक कड़ी मिल गई। अब देखो, ये वाली कहानी खत्म हो रही है कौन से वचन पे? 10 वचन पे। तीसरी कहानी शुरू हो रही है कौन से वचन से? 11 वचन से। 11 वचन कैसे शुरुआत होता है? फिर उसने, कंटिन्यू चल रही है। वो जो संदेश का प्रवाह है ना, वो रुका नहीं है, वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन उसके अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा है, सेक्शन वाइज कर दिया। समझ में आ रहा है? लगातार वो चल रहा है, लेकिन उसको बीच में ऐसी अलग अलग चीजों का एग्जाम्पल एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग चीजें बता करके यीशु मसीह प्रस्तुत कर रहा है। और ये जो जोड़ने वाले शब्द है ना, ये हमें लेखक जो संदेश पहुंचाना चाहता है उसके बहाव में हम बहते चले जाते हैं। तो हम जो ये यीशु मसीह ने संदेश दिया ना, तो केवल हम भेड़ का दृष्टांत दे करके चुप नहीं हो सकते, हमें उसके एंड तक जाना पड़ेगा। एंड कहाँ पे है इसका कहानी का? जब तक उड़ाव पुत्र वापस घर में नहीं आ जाता। तो ये संदेश का बहाव है। तो ये जो जोड़ने वाले शब्द है ना, ये बाइबल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। इसके आधार पे ही संदेश का प्रवाह बह रहा है। और इसके बीच में हम फिर क्या करना पड़ेगा? वचन से डगमगाना नहीं है, जो वहां पे लिखा है उसी पे बने रहना है, ना तो घटाना है ना बढ़ाना है। हाँ, रेखा पे रहना है। तो अब लोग, कई लोग क्या बोलते हैं कि जी वहाँ पे तो उड़ाव पुत्र ने क्या करा, वो जब सुअर का खाना खा रहा था उसको उल्टी आ गई और उसको यूं आ गई। उसको वचन में जो नहीं लिखा उसको नहीं बोलना है। वचन में नहीं आए ना, काफ़ी लोग ऐसा मैंने सुना है, सिखाते हैं, प्रचार में बोलते हैं कि परमेश्वर तो जो है प्रेम करता है। कहाँ लिखा है यहाँ पे? पूरा कहानी में कहीं नहीं लिखा है परमेश्वर प्रेम करता है। हाँ, परमेश्वर स्वीकार करता है जब वो वापस लौट के आता है तो, और आनंद मनाया जाता है। तो जो वचन में लिखा है वही हमको बोलना पड़ेगा, हम अपना उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें शास्त्र की रेखा पर रहना पड़ेगा। कितने दृष्टांत हैं ये? कितने दृष्टांत हैं ये? दृष्टांत एक है ना? तो हम क्या करते हैं, कई बार इसको अलग अलग दृष्टांत बना देते हैं, तो वो क्या है? गलत है। एक ही दृष्टांत है, तो इसलिए हमें शास्त्र की रेखा पे ही रहना पड़ेगा।
जब हम ऐसे करके बाइबल को शास्त्र को स्क्रिप्चर को क्या बोलेंगे, शास्त्र भाग को हम जब सीखते हैं तब हमें संदेश का मुख्य विचार निकल करके सामने आता है। अब लेखक क्या कहना चाह रहा है इस पूरी घटना के तहत कि मन फिराने वाला जो व्यक्ति लौट के आता है परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, गले लगाता है और आनंद करता है। ये संदेश देना चाह रहा है यीशु मसीह यहाँ पे। पापा से फोन ले लो। किसको देना चाह रहा है? कौन से लोगों को? हाँ, ये है मूल श्रोता। मैं नहीं हूं वहां पे, ना आप है। समझ में आया? कौन थे मूल श्रोता वहां पे? शास्त्री फरीसी, है ना? तो उनको समझाने के लिए यीशु मसीह बोल रहा है। कई लोग क्या कहते हैं, अरे तुमसे परमेश्वर प्रेम करता है, आज भी मौका है, उड़ाऊ पुत्र मत बनो, वापिस चले जाओ। ये क्या है? ये यीशु मसीह देखो किससे बोल रहा है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ, पापी के विषय में तो कुछ यीशु मसीह बोल ही नहीं रहा है। किसके विषय में बोल रहा है? बड़े बेटे को समझाने के लिए। बड़ा बेटा क्या हो रहा था? गुस्सा हो रहा था, कह रहा मैं तो तेरे साथ सदा रहता हूँ, मेरे लिए तो कभी जो है बछड़ा भी, तूने कुछ छोटा सा कबूतर भी नहीं दिया खाने के लिए, और उसके लिए जो बर्बाद कर दिया उसके लिए सब कुछ कर रहा है। तो ऐसे ही हमको देखना पड़ेगा कि मूल श्रोता कौन है, किसको यीशु मसीह समझाना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। हाँ, वहां पे तो शास्त्री फरीसी है ना, उड़ाऊ पुत्र नहीं है मूल श्रोता, पापी नहीं है मूल श्रोता। मूल श्रोता कौन थे? शास्त्री फरीसी। उनको समझाने के लिए कि जब कोई पापी मन फिरा करके आता है परमेश्वर के पास तो तुमको क्या करना चाहिए? आनंद करना चाहिए। बड़ा बेटा कुड़कुड़ा रहा था ना, तुमको आनंद करना चाहिए। उसको स्वीकार जब परमेश्वर ने कर लिया तो तुमको क्या करना चाहिए? आनंद करना चाहिए। तो मूल श्रोता, और हम किसको समझते हैं मूल श्रोता? हम इस कहानी से पहले क्या हमने सोच रखा था? ये किसको बोल रहा है? उड़ाऊ पुत्र को। तो हम क्या कहते हैं? हे सारे जगत के पापी लोगों, परमेश्वर के पास लौट के आ जाओ, वो तुमको आज भी बुलाता है। जब तुम आओगे तो परमेश्वर के घर में आनंद होगा। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समझा किसको रहा है यीशु मसीह? किसको समझाने के लिए बोल रहा है? शास्त्री फरीसी को, बड़े बेटे को, जो कुड़कुड़ा रहे थे। ठीक है, मूल श्रोता, मूल श्रोता ये है। वहां पे उस भाग में कौन है मूल श्रोता? शास्त्री और फरीसी। अब यहां पे देखो बाइबल की सुसमाचार की कहानी। यीशु मसीह उस समय जिंदा था। यीशु मसीह उस समय क्या था? जिंदा था। तो कैसे व्यक्ति परमेश्वर के पास तक पहुंच जाएगा कि परमेश्वर आनंद मनाए, कि परमेश्वर उसको स्वीकार करे? कैसे पहुंचेगा? यीशु मसीह तो जिंदा है, मरा तो है नहीं वो। आज परमेश्वर के पास पहुंचने का कौन सा रास्ता है? यीशु मसीह। उस समय में भी यीशु मसीह, पर यीशु मसीह तो खुद उस समय जिंदा है, तो कैसे वो पहुंचेगा परमेश्वर के पास, पापी व्यक्ति? समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये फिर यहां से कहानी चेंज हो जाती है। मूल श्रोता के लिए संदेश कुछ और था, आज हमारे लिए कुछ और है। बाइबल का प्रचार कर, यहाँ पे लिखा मसीह का प्रचार करना, सुसमाचार की कहानी, कि हम आज परमेश्वर के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र गया था, हम नहीं जा सकते हैं। उसने मन फिराया, उसने बोला मैंने पिताजी स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हम ऐसा बोल करके परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। हम कैसे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करके, कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम ये विश्वास करते हैं उसी समय परमेश्वर की संतान हम बन जाते हैं। परमेश्वर हमको यीशु मसीह के द्वारा स्वीकार कर लेता है। ये फिर आज हम लागू कर सकते हैं कि अब हमें भी जरूरत है कि हम संसार के पापियों को ये बता दें कि भैया जिस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा हमको परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है, आपके पास भी मौका है। ऐसे करके बाइबल का अध्ययन हम लोग करने सीखें। अच्छा, ये भी है इसके अंदर के पेज जितने लाल शब्द लिखे हुए हैं ना, ये पेज दो के काम तक परमेश्वर जिंदा था, उसके बाद लाल शब्द नहीं, काफी जगह नहीं, पेज दो के काम नहीं है।
बात नहीं। अरे माता जी हम भी कुछ कह रहे लाल हैं, वचन हमारी भी सुन ले करो। प्रकाशित वाक्य निकालो। अच्छा है तो सही होगा मेरे। हाँ, प्रकाशित वाक्य निकालो। काशी वालों में हाँ है तो सही। तो ऐसा क्यों परमेश्वर का और इसके पीछे इसका मतलब क्या है लाल वचन का? ये प्रभु के वचन का जो प्रभु ने खुद लिख के बताया। खुद बोले थे यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह जहां जहां बोल रहे हैं वहां वहां लाल शब्द है। लाल ठीक है, होगी भैया, बंद कर दी रिकॉर्डिंग।